नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर की, जो कि हमारी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला जो सवाल है वह है, रूपकुंड ताल कहाँ पर स्थित है। अगर रूपकुंड ताल की बात करें तो यह चमोली में स्थित है, और इसके जो अन्य नाम हैं वह हैं कंकाली ताल, क्योंकि यहाँ पे कंकाल पाए जाते हैं इस ताल के अंदर, तो इसलिए इसकी वजह से इसको कंकाली ताल कहा जाता है, और रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। तो अन्य दोनों नाम भी आपने नोट करने हैं। फिर है अगला सवाल, धारी देवी का मंदिर कहाँ है। धारी देवी का मंदिर बात करें तो धारी देवी मंदिर जो है कलियासौड़ में है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर बात करें जनपद की तो यह श्रीनगर यानी कि पौड़ी में स्थित है। ठीक है, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में ये क्या है, हमारा स्थित है। ठीक, और बात करें अगर इसकी, धारी देवी मूर्ति के दो हिस्से हैं। ऊपरी हिस्से में धारी देवी की पूजा की जाती है, कहाँ पे, कलियासौड़ में। और इसके जो निचला हिस्सा है मूर्ति का, उसकी की जाती है पूजा काली मठ में। ठीक है, तो सवाल इस तरीके से आ सकता है कि जो धारी देवी मंदिर की मूर्ति है उसका निचला हिस्सा की पूजा कहाँ की जाती है, तो उसके निचले हिस्से की जो पूजा की जाती है वह की जाती है काली मठ में। तो ये चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा। फिर है अगला, डोला पालकी आंदोलन से संबंधित था। तो डोला पालकी जो आंदोलन था वह शिल्पकार समुदाय से संबंधित था। ठीक है, और इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान किया था जयानंद भारती ने। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन के जो सूत्रधार थे वह कौन थे, जयानंद भारती। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, हमने बताना है कि उत्तरकाशी में स्थित कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, तो बात करें अगर दर्रों की, तो थांगला दर्रा है, यह हमारा जोड़ता है उत्तरकाशी को चीन के साथ। मुलिंगला दर्रा है, यह भी जोड़ता है उत्तरकाशी को चीन के साथ। और श्रीकंठ जो दर्रा है यह जोड़ता है उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश के साथ। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और ट्रेल पास जो है यह उत्तरकाशी में स्थित ना होके यह हमारा पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ता है। ठीक है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है ट्रेल पास। और ट्रेल पास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इस तरीके से सवाल आता है कि वह कौन सा पास है जो किसी कमिश्नर या कुमाऊं कमिश्नर के नाम पे बना है। तो ट्रेल जो है कमिश्नर, उनके नाम पे ये बना है ट्रेल पास। बना नहीं है, मतलब उनके नाम पे एक दर्रा स्थित है। ठीक है, फिर है देवप्रयाग में भागीरथी नदी किस नदी में मिलती है। तो देवप्रयाग में अगर बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। और देवप्रयाग के बाद ही भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त जलधारा गंगा के नाम से जानी जाती है, और गंगा के नाम से बहते हुए उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। ठीक है, हरिद्वार से निकलकर। फिर है उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो यह स्थित है हमारा नैनीताल में। ठीक है, और एक सवाल इसमें इस तरीके से आ सकता है कि उत्तराखंड का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हो रहा है। तो यह आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड का जो नया न्यायालय है वह कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपने उसको बताना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उत्तराखंड में बात करें ग्लेशियर की, गंगोत्री, पिंडारी, बंदरपूछ, ये सभी क्या है, उत्तराखंड में स्थित हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है गढ़वाल में किस रानी को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। तो नागकटी रानी के नाम से जाना जाता था कर्णावती को। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। फिर है उत्तराखंड में किस झील को मायावी झील के नाम से जाना जाता है। तो मायावी झील जो है वह मैंने अभी बताया था ऊपर, रूपकुंड। ठीक है,
रूपकुंड को ही मायावी झील के नाम से जाना जाता है। रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल, ये सब किसके नाम है? रूपकुंड के हैं। और स्थिति की बात करें तो कहाँ स्थित है? ये चमोली में स्थित है। फिर है प्रसिद्ध मायावती आश्रम किस जनपद में स्थित है? मायावती आश्रम जो है वह चंपावत जनपद में स्थित है। और चंपावत की बात करें तो चंपावत के लोहाघाट में स्थित है। ठीक है, लोहाघाट से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर जो है मायावती आश्रम स्थित है। और निःशुल्क यहाँ पे जो है स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। कहाँ पे? मायावती आश्रम में। अगला सवाल है प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? जागेश्वर समूह की बात करें तो यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा मुख्यालय से 12 से 13 किलोमीटर दूरी पे ये है। इसके बाद चितई गोलू देवता मंदिर आता है। चितई गोलू देवता मंदिर के बाद अल्मोड़ा में ही जू आता है और उसके बाद मुख्य अल्मोड़ा जो है वह स्थित है। ठीक है, फिर है फूलों की घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो फूलों की घाटी के मध्य जो नदी बहती है वह है पुष्पावती नदी। ठीक है, पुष्पावती या पुष्पतोया नदी भी इसको कहा जाता है। अगला सवाल है चिपको आंदोलन का संबंध था। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध था वह था वन बचाव से। ठीक है, चिपको आंदोलन के बारे में हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर है निम्नलिखित में से तुंगनाथ किस देवता का मंदिर है? ठीक है, तो तुंगनाथ जो है वह शिव भगवान का क्या है? मंदिर है। और दुनिया का सबसे ऊंचाई में स्थित ये क्या है? शिव मंदिर है। ठीक है, और बात करें इसकी स्थिति की तो ये कहाँ पे स्थित है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में जो चंद्रशिला पर्वत है वहाँ पे स्थित है। ये पर्वत भी आप लोग नोट कीजिएगा, कौन सा? चंद्रशिला। ठीक है, चंद्रशिला पे ही स्थित है। और अगर बात करें इस मंदिर में शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? तो इसमें की जाती है भुजा भाग की। और शीतकाल में जब ये पूरा बर्फ से ढक जाता है तो इसकी जो पूजा है वह होती है मुक्कू मठ में। ठीक है, तो सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि तुंगनाथ में जो तुंगनाथ देवता की पूजा है वह शीतकालीन में कहाँ होती है? तो कहाँ पे होती है? मुक्कू मठ में। और यहाँ पे शिव के किस भाग की पूजा होती है? भुजा भाग की। और किस पर्वत पे स्थित है? तो चंद्रशिला पर्वत पे स्थित है। फिर है इचारी बांध किस नदी पर बना है? इचारी बांध जो है वह स्थिति की बात करें तो हमारा देहरादून में है और टॉन्स नदी पर स्थित है। फिर है मनेरी बांध स्थित है। मनेरी बांध यह है उत्तरकाशी में स्थित है। अगला सवाल है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थित है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करें तो यह कोटद्वार में स्थित है। ठीक है, और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करें, ठीक है, तो यह स्थित है हमारा हरिद्वार के रानीपुर में। पर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वह कोटद्वार में स्थित है। फिर है अगला सवाल, सिंपल सा है, उत्तरांचल कब बना था? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल अस्तित्व में आया था। ठीक है, उत्तराखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हरिद्वार है सबसे ज़्यादा इसमें से।